अब हम जंगलों में तो रहते नहीं हैं जहाँ हमारे अलावा और कोई भी पर्सन ना हो। हम सोसाइटी के बीच में रहते हैं, फैमिली मेम्बर्स के साथ में रहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, डेली हम उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं तो बहुत बार हमारे माइंड में ये आ जाता है कि हम जो कर रहे हैं उसको लेकर या हमारे बारे में जो हमारे साथ आसपास लोग हैं वो क्या सोचते हैं। तो ये सोचना ना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये बात बुरी तब हो जाती है कि जब हम हमारे बारे में लोग क्या सोचते हैं, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या बात करेंगे, उसके बेसिस पे ना हम अपने लाइफ के डिसीजंस लेने लग जाते हैं, या फिर उन लोगों के एक्शंस, बिहेवियर्स या उनकी बातों की वजह से हम परेशान होना शुरू हो जाते हैं, हम नेगेटिव सेल्फ टॉक में चले जाते हैं, हमारी सेल्फ एस्टीम लो हो रही होती है। हाय, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर शिखा और आज के वीडियो में ना हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, जो होता है ना सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, कि कैसे हम जो लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं और उनके जो एक्शंस हैं उनका फ़र्क हमें पड़ना ना बंद हो जाए, ताकि हम जो है लाइफ को ज़्यादा फ्रीली जी सकें। क्योंकि जब हम इन चीज़ों से अपने आप को ऊपर उठा लेते हैं ना तो हम और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनते हैं पहले से, और जब हम और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी पर्सनालिटी भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। मगर वीडियो शुरू करने से पहले, इनकेस आप मेरी शक्ल आज पहली बार देख रहे हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक ज़रूर कर देना। मैं इस चैनल पर ऐसे ही वीडियोज़ अपलोड करती हूँ जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करके हमें हमारे हाईएस्ट सेल्फ से कनेक्ट कराने में सपोर्ट करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। अब लोगों की परवाह करनी कैसे बंद करें? अब सबसे पहले तो हम ये देखें कि हमको जिनकी परवाह है कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, या जिनके एक्शन से हमें फ़र्क पड़ता है, उनकी बातों से हम हर्ट हो जाते हैं, वो लोग हैं कौन? तो इसके लिए हम सबसे पहले ना एक सर्कल बनाएं। उस सर्कल में सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है? उसके बाद उसके आउटर में आपको एक और सर्कल ड्रॉ करना है। उस सर्कल में आप नाम लिखोगे अपने लव्ड वंस का, अपने फैमिली मेम्बर्स का, जो आपको लगता है कि आपकी केयर करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, या जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, जिनकी आप केयर करते हो। वो सेकेंड सर्कल बना। इसके बाद थर्ड एक सर्कल बनेगा जो नेबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कुछ एक रिलेटिव्स हैं जिनसे बहुत ज़्यादा प्यार नहीं करते हो बट वो आपके सर्कल में है। उसके बाद एक सर्कल बनेगा, लास्ट वाला सर्कल, कि बाकी की सारी दुनिया। तो सबसे पहले तो जो हमारे माइंड में ये डर रहता है ना कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, तो जब भी हमारे मन में ये डर आए तो हमको अपने फर्स्ट 2 सर्कल्स को याद कर लेना है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये होगा कि जो हमारे फर्स्ट 2 सर्कल्स है ना, उसके बाहर के लोगों से हमें डर लग रहा होता है। तो जब हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेंगे ना कि जिनके बारे में सोचकर हम परेशान हो रहे हैं वो एक्चुअली हमारी लाइफ में बहुत दूर हैं, बहुत कम मैटर करते हैं, और हम ज़बरदस्ती उनको खींचकर इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो अपने आप हमको उनकी जो परवाह करनी है वो कम हो जाएगी। तो अब जब लोगों की परवाह है ना हमें, या लोगों की वजह से जो हम हर्ट हो रहे होते हैं, वो हम 3 तरीके से हो रहे होते हैं। पहला तो ये सोचकर कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। दूसरा ये कि जब वो हमें कुछ बोल जाते हैं, कुछ ऐसा नेगेटिव, हमारी इंसल्ट करके चले जाते हैं, कुछ ऐसा टॉन्ट करके चले जाते हैं जिसकी वजह से हमारी फीलिंग्स हर्ट हो जाती हैं। थर्ड क्या होता है कि वो अपने एक्शन से, अपने बिहेवियर से कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से हमारी फीलिंग्स हर्ट होती हैं। तो इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से समझ लेंगे ना जब क्लियरली कि हमको इनको कैसे डील करना है, तो धीरे धीरे हम ना ये अपनी स्ट्रेंथ डेवलप कर पाएंगे कि लोगों की जो बातें हैं, जो भी लोग करते हैं, वो हमारी फीलिंग्स को हर्ट ना कर सके। तो सबसे पहला ये कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। जब हम ये सोचते हैं ना कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम अननेसेसरी एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे होते हैं जो एक्चुअली होती ही नहीं है। हमें किसी ने डायरेक्टली आकर कुछ कहा नहीं है, किसी ने कुछ बोला नहीं है, हम एस्टिमेट ही लगा रहे हैं कि हाँ हम ये करेंगे, फिर लोग हमारे बारे में ये बातें करेंगे, वो हमारे बारे में ये सोचेंगे। तो किसी के पास किसी के लिए इतना टाइम नहीं होता है। आप कुछ कर रहे हो, आपको उसके ऊपर अगर पूरा कॉन्फिडेंस है ना कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, अपने लिए भी और अपने लव्ड वंस के लिए भी, तो आपको ये सोचकर कभी भी बैकआउट नहीं करना चाहिए कि जो थर्ड सर्कल, फोर्थ सर्कल वाले लोग हैं वो क्या सोचेंगे और वो क्या कहेंगे। हो सकता है थोड़ी बहुत बातें करें भी, लेकिन जो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं ना, वो टाइम के साथ साथ चेंज होते चले जाते हैं। और हम इस चीज़ को समझ लें कि हम इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि हर किसी के पास एक ही काम है कि वो हमारे बारे में बैठकर सोचे। तो ये ज़बरदस्ती की सिचुएशन हमें क्रिएट नहीं करनी चाहिए कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, फिर हम नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हैं, फिर हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो ये काम करना हमने बिल्कुल बंद कर देना है।
दूसरा है कि लोग हमको बोल कर चले जाते हैं, कई बार टॉन्ट करके चले जाएंगे। हमने कुछ बहुत अच्छा किया है और वो टॉन्टिंग वे में उसको इस तरीके से बोलकर चले जाएंगे कि हमें लगेगा कि हमारी अचीवमेंट भी जो है ना वो भी कुछ बेकार ही चीज़ है। या फिर कई ऐसे होंगे जो बहुत टॉक्सिक बातें करेंगे, इंसल्ट करेंगे। अब मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो हमारे सेकेंड सर्कल के बाहर हैं। हो सकता है कि हमारे फैमिली में कुछ ऐसे मेंबर्स हों जो टॉक्सिक हों, जिनकी वजह से हमारी फीलिंग्स हर्ट होती हो। उसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं एक अलग वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगी कि कैसे अगर हमारी फैमिली में ही टॉक्सिक मेंबर्स हैं तो हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें। तो हम बात कर रहे हैं थर्ड एंड फोर्थ सर्कल वालों की। तो हमको क्या करना है कि हमको ना सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि कौन से लोग हैं जो बोलते हैं ऐसा, जिनकी वजह से हमको हमारी फीलिंग्स जो है हर्ट हो जाती हैं। अब हम उनको ना उस कैटेगरी में डाल दें। आपने सुनी होगी एक स्टोरी, जैसे बिच्छू होता है ना, उसकी क्या आदत होती है, वो डंक मारता है। आप उसको जाके पकड़ोगे वो डंक मारेगा, आप दोबारा भी पकड़ोगे वो डंक मारेगा, आप उसको समझा भी दोगे तो भी वो डंक मारेगा, क्योंकि उसको डंक मारना ही आता है। तो हमको उन लोगों को आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये वो लोग हैं जो ऐसी बातें बोलते हैं और फिर मेरी फीलिंग्स हर्ट होती हैं। तो जब हम उन लोगों को उन कैटेगरी में डाल देंगे ना, फिर हमको क्या करना है कि जब वो हमारे सामने आए हमको पूरा कॉन्शियस हो जाना है, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाना है कि अब ये कुछ ऐसा बोलेगा और उसकी वजह से क्या होगा कि मुझे गुस्सा आएगा, मेरी फीलिंग्स हर्ट होगी या मुझे ये रुला कर जाएगा। हमको कॉन्शियस रहना है। फिर हमने सोचना है कि अच्छा देखो ये पर्सन क्या बोल रहा है। हमको अपने माइंड को उस टाइम पे शांत रखना है, क्योंकि जब हम शांत रहने देंगे ना अपने इमोशंस को, तो हम ज़्यादा बेटर तरीके से उसकी बात का उसको जवाब दे पाएंगे। और मोस्टली जो ऐसे नेगेटिव बोलने वाले लोग होते हैं ना, उनको ये चीज़ कभी पसंद नहीं आती कि हम किसी को नेगेटिव बोल रहे हैं और वो बड़े ही शांत तरीके से स्माइल करके आगे से हमें रिप्लाई कर रहा है। अपने आप वो आपसे नेगेटिव बातें करनी बंद कर देंगे। और कई बार क्या होता है कि कई लोग नेगेटिव बात कर रहे होते हैं, इंसल्ट कर रहे होते हैं, बात बात में मजाक उड़ाकर चले जाते हैं, तो उनको कई बार पता ही नहीं होता कि वो जो बोल रहे हैं उनकी बातों का क्या मीनिंग निकल रहा है। तो बेटर है कि एक बार ना उनको जाके पोलाइटली बता दो कि आप जो ये बातें बोलते हो ना जी, ये बातें मुझे हर्ट करती है, मेरी फीलिंग्स को हर्ट करती है। तो एक तरीके से ये अपनी बाउंड्रीज को डिफाइन करना होगा कि आप उनको क्लियरली बता रहे हो कि दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू मी। जब आप उनको बता दोगे तो बहुत चांसेस हैं कि वो दोबारा से उस तरीके की बात आपसे नहीं करेंगे। और अगर बताने के बाद भी वो वैसी बातें करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे, शांत रखोगे अपने इमोशंस को, एकदम से हाइपर नहीं हो जाओगे कि हिम्मत कैसे हुई तेरे ऐसे बोलने की। उसकी फितरत है, बिच्छू डंक ही मारेगा। आप बिच्छू को नहीं जाके बोल सकते कि तेरी हिम्मत कैसे हुई तुझे मुझे डंक मारने की। अपना जो कॉन्टैक्ट है उनके साथ मिनिमम कर देना है। उनको जितना हो सकता है उनसे कम मिलो तो उनसे कम बात करो। और जब वो आपकी लाइफ से रिलेटेड कोई नेगेटिव बात कर रहे हो ना, तो कोशिश करो कि उनकी बात को घुमा के टर्न करके ना आप उनके और उनके फैमिली के बारे में कुछ बात करनी शुरू कर दो। तो जब आप उनको लगेगा ना कि ये मेरे बारे में बात करनी शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे वो भी आपको अवॉइड करना शुरू कर देंगे। अब तीसरा, वो लोग जो मुंह से कुछ नहीं बोलते लेकिन वो बिहेवियर से, एक्शन से कुछ ऐसा करते हैं कि आप प्रोवोक हो जाते हो, उसके बाद आपको गुस्सा आ जाता है या फिर आप हर्ट हो जाते हो। मतलब उन्होंने मुझसे तो कुछ भी नहीं बोला, अगर आप डायरेक्टली जाकर बोलोगे कि आपकी वजह से मेरी फीलिंग्स हर्ट हो गई, आपने मुझे गुस्सा दिला दिया था, तो वो बोलेंगे मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। तो वो इस तरीके से अनजान बन जाते हैं। तो उस सिनेरियो में हमको क्या करना है कि हमको ना पहले तो ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि ये पर्सन क्या क्या हरकतें करता है, क्या क्या एक्शंस करता है कि मुझे प्रोवोक कर सके। और थोड़ा सा ना डिस्टेंस से उसको देखो, अंदर से सोचो कि आप ना कोई एक सीरियल देख रहे हो, उसका सीन चल रहा है कि वो ना सिचुएशन क्रिएट कर रहे होते हैं ना, जैसे कि अब वही कुकर में से चने निकाल दो, कुकर गैस पे चढ़ा दो, वैसी सी सिचुएशन हो रही है। तो उससे क्या होगा कि आपको ना मज़ा आने लगेगा, आप ऑब्जर्व करने लग जाओगे कि अच्छा कितनी मेहनत कर रहा है ये पर्सन ना कि मैं प्रोवोक हो जाऊं, कि मैं हर्ट हो जाऊं। तो वो एक तरीके से ना गेम प्ले कर रहे हैं कि वो पासा फेंकेंगे और उसके बाद आप जो है वो रिएक्ट करोगे। तो आपने ना वहाँ रिएक्ट करना बिल्कुल बंद कर देना है, इग्नोर कर देना उनकी हरकतों को। आपने ये शो करना है कि आप जो कर रहे हो ना, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। जब आप पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे ना उसके गेम में, तो फिर ना दो सिचुएशंस हो जाएंगी। या तो वो पर्सन क्विट कर देगा और वो दोबारा से आपको प्रोवोक करने की कोशिश ही नहीं करेगा, क्योंकि फिर उसको लगेगा कि मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा, मैं इतना एफर्ट करती हूँ, मैं इतनी कोशिशें करती हूँ, पर इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो वो क्विट कर देंगे, बैकआउट कर देंगे। या फिर क्या होगा कि जो उनके अंदर छुपा हुआ पर्सन है ना, जो गेम्स प्ले कर रहा है, खुलकर सामने नहीं आ रहा, वो छुपा हुआ पर्सन सामने निकल कर आ जाएगा, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा बहुत ज़्यादा।
और फिर वो खुलकर अपनी बातें जो आपके सामने रखेगा, और फिर जब वो बोलकर आपको हर्ट करने की कोशिश करेगा तो आप उसको ज़्यादा बेटर तरीके से रिप्लाई कर पाओगे। इसी के साथ ना हमको एक चीज़ क्या करनी है कि हमको एक चीज़ एक्सेप्ट ये करके चलनी है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, सबका अलग अलग नेचर है, अलग अलग अपब्रिंगिंग है, अलग अलग उनके लाइफ की एक्सपीरियंसेस हैं, अलग अलग तरह के उन्होंने चैलेंजेस फेस किए। तो इसीलिए सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है। हमको उनके जो भी ओपिनियन है किसी भी बारे में लेके, किसी भी बात को लेके, उनको पर्सनल नहीं लेना। तो हमको क्या एक्सरसाइज करनी है कि जब कोई हमको आकर तारीफ कर रहा है हमारी, तो हम ये सोचें कि ये इसका पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको ऐसा लगता है कि मैं सुंदर हूँ। ऐसे जब कोई नेगेटिव बोले हमारे बारे में आकर, तो भी हम उसको इसी तरीके से इंटरप्रेट करें कि ये इस पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू है मुझसे रिलेटेड। तो किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू ये डिसाइड नहीं करता कि हम एक्चुअली में कौन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऐश्वर्या राय है, कई लोग उनको पसंद करते हैं, वो बहुत सुंदर है, मिस वर्ल्ड का अवार्ड उन्होंने जीता है, लेकिन सब लोग तो नहीं करते। कई लोग ये भी कहते हैं कि ये कहाँ से सुंदर है, ये तो बिल्कुल सुंदर नहीं है, इससे ज़्यादा सुंदर तो कोई और है। तो इसका मतलब यह है कि लोगों के उनको लेकर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, और लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी जो ओरिजिनल पर्सनालिटी है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही वो चेंज होती है। एक क्या होता है कि लोगों की वजह से हमारी फीलिंग्स पता है कब हर्ट होती हैं, जब हम ये कोशिश कर रहे होते हैं उनकी नज़रों में अपनी इमेज को बिल्ड करने की, हम उनको प्लीज़ करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम ये सोचते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, कैसे वो हमारे बारे में अच्छा सोचेंगे, हम वैसे बन जाएं। हम उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे होते हैं अपनी इमेज को उनकी नज़रों में। और अगर हम चाहते हैं कि हमको लोग जो है उनके ओपिनियन जो है, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो है वो हर्ट ना करें, तो हमको ना सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेंथ अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई करनी होंगी। लोगों की नज़रों में नहीं, अपनी नज़रों में अपनी इमेज को बिल्ड करना होगा। और ये तब होगा जब हम अपने आप से अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। हम पहचानेंगे कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या वीकनेस है, मैं क्या कर सकती हूँ अपने आप को और बेटर करने के लिए। जब हम सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी पे चलेंगे, हम खुद को आइडेंटिफाई करेंगे, लोगों के अकॉर्डिंगली हम अपनी इमेज को मोल्ड नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे अपने आप हमें उनके ओपिनियंस के, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ का फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा, और उनकी बातों से हम बिल्कुल भी हर्ट नहीं होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ना, तो लाइक ज़रूर करना और इसको अपने सर्कल में शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हर कोई कहता है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो हो सकता है किसी का ये रोग दूर हो जाए इस वीडियो को देखने से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग, नमस्ते।